हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। मैं आपका दोस्त सुभाष चौधरी। आज हम फिर बात करेंगे कुछ बची है इसोफेजियल डिजीज़। जो इसोफेगस की कुछ डिजीज़ कंडीशंस है वो रिमेनिंग रह गई है, उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। कल स्टोमक की डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। आज के हमारे टॉपिक होंगे 3 टॉपिक है: बोरहेव्स सिंड्रोम, बैरेट इसोफेगस, मेलरी वेज सिंड्रोम। तीनों इम्पोर्टेंट है, छोटे टॉपिक है। इसोफेगस की डिजीज़ कंडीशन तीनों ही इसोफेगस से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बोरहेव्स सिंड्रोम। रप्चर ऑफ इसोफेगस एंड स्पॉन्टेनियस टीयरिंग, यानी कि जो इसोफेगस है उसका रप्चर हो जाना या उसमें स्पॉन्टेनियस टीयरिंग होना बोरेव सिंड्रोम कहलाता है। कॉमनेस्ट कॉज एंडोस्कोपी या इंस्ट्रूमेंटेशन, या तो एंडोस्कोपी की वजह से रप्चर हो सकती है या फिर किसी इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से, जैसे एनजी ट्यूब, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब आपने कुछ भी यूज किए जिसकी वजह से बोरेव सिंड्रोम हो सकता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज है एंडोस्कोपी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन लोकेटेड इन द लेफ्ट पोस्टीरियर वॉल ऑफ इसोफेगस 2 to 3 सेंटीमीटर बिफोर द स्टोमक। जो बोरेव सिंड्रोम है इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है लेफ्ट पोस्टीरियर वॉल ऑफ इसोफेगस। जो इसोफेगस है उसकी पोस्टीरियर वॉल, लेफ्ट पोस्टीरियर वॉल स्टोमक से 2 से 3 सेंटीमीटर पहले, यानी कि स्टोमक से जस्ट ऊपर की ओर, वहाँ पर बोरेव सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। इसका जो कॉमन कॉज है वो पूछा जा सकता है। बोरेव सिंड्रोम क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप ध्यान रखना। बोरेव सिंड्रोम यानी कि इसोफेगस का रप्चर होना बोरेव सिंड्रोम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल फीचर्स। मैकलर्स ट्रायड। ट्रायड मीन्स 3 सिम्टम आपको स्पेशल दिखाई देंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रायड। इसमें कौन सा ट्रायड है? मैकलर ट्रायड, यानी कि 3 सिम्टम्स आपको दिखेंगे: वॉमिटिंग, चेस्ट पेन, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा मीन्स समझते हो, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, यानी एयर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जो सबक्यूटेनियस पार्ट है जहाँ पर टीयरिंग वो जो रप्चर हुआ है और जहाँ टीयर बना है इसोफेगस के अंदर, वहाँ पर सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन सीधी सी बात है, जहाँ पर जो रप्चर हुई है वहाँ पर पेन तो होना ही है, पेन होगा तो चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग यानी आगे खाना जा नहीं रहा है, खाना वापस रिगर्जिटेट होगा। तो ये तीनों आपको क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। कंफर्म्ड बाय द चेस्ट सीटी स्कैन, यानी कि इसको कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बोरेव सिंड्रोम का। सीटी स्कैन, चेस्ट सीटी स्कैन करेंगे जिससे कंफर्मेटरी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है टिपिकली बोरहेव सिंड्रोम रिक्वायर एन ऑपरेशन फॉर रिपेयर। जो बोरहेव सिंड्रोम है उसको ट्रीट करने के लिए इसका रिपेयरमेंट करना ज़रूरी है। इसका रिपेयरमेंट किया जा सकता है बोरहेव सिंड्रोम को। ये था एक छोटा सा टॉपिक बोरहेव सिंड्रोम। तीनों टॉपिक अलग अलग हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुने। जहाँ भी समझ में नहीं आई मुझे ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट है बैरेट इसोफेगस। इट इज एन एबनॉर्मल, डेंजरस या मेटाप्लेजिया इन सेल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस। इसमें क्या होता है बैरेट इसोफेगस में, इसके अंदर मेटाप्लेजिया यानी कि जो सेल है उनमें न्यू डेंजर यानी कि वो जो ग्रोथ है एबनॉर्मल ग्रोथ वो आपको देखने को मिलेगी। जो इसोफेगस का लोअर पोर्शन है वहाँ पर इसकी मोस्ट कॉमन साइट भी लोअर इसोफेगस होती है। नेक्स्ट है देर इज ए स्मॉल बट डेफिनेट इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द इसोफेगस एडिनोकार्सिनोमा इन पीपल विथ बैरेट इसोफेगस। याद करना मैंने एडिनोकार्सिनोमा किस जगह बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छे से बताया था एडिनोकार्सिनोमा के बारे में जब पार्ट 2 एम्स पटना पेपर 23 फरवरी 2020 का बताया था, तो वहाँ पर एडिनोकार्सिनोमा के बारे में अच्छे से बताया था। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो पेपर देख सकते हो। तो क्या होगा इसके अंदर, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। जो इसोफेगस है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होंगे कैंसर के।
एडिनोकार्सिनोमा जो लाइनिंग होती है वहाँ पर कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कोज, GERD। मोस्ट कॉमन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है GERD का बेरेट इसोफेगस। याद रखना, मोस्ट कॉमन और सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD, तो राइट आंसर करना आपको बेरेट इसोफेगस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे बेरेट इसोफेगस के? पायरोसिस टर्मिनोलॉजी में बता दिए, डिस्फेजिया ये भी बता दिए, हीमेटेमेसिस ये भी बता दिए। आपने अच्छी सी वीडियो को देखा है तो आपको पता चल जाएगा तीनों में क्या है। और जो न्यू जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, पायरोसिस मीन्स होता है हार्ट बर्न, डिस्फेजिया मीन्स होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग यानी निगलने में दिक्कत होगी। पायरोसिस मीन्स जो हार्ट बर्न यानी आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। हेमेटेमेसिस मीन्स ब्लड इन वोमिटस, उल्टी के साथ में आपको खून देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। जो बेरेट इसोफेगस है उसको डायग्नोस करने के लिए एंडोस्कोपी यूज में लेते हैं। याद रखना, बेरेट इसोफेगस या इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम तीनों को विजुलाइज करने के लिए मेनली एंडोस्कोपी यूज में ली जाती है। इनमें मोस्ट जो क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि GERD या बेरेट इसोफेगस किसका मोस्ट कॉमन सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है? तो आपको राइट आंसर करना है जर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। याद रखना। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? बेरेट इसोफेगस का ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एसिड सप्रेशन ड्रग्स एंड फॉलोअप मॉनिटरिंग ऑफ द इसोफेगस इज एडवाइज्ड। बेरेट इसोफेगस को ट्रीट करने के लिए जो एसिड सप्रेशन ड्रग्स है, एसिड सप्रेशन मीन्स होता है जो एसिड को सप्रेस करे। जैसे NaCl ब्लॉकर होती है, जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, जो PPI है प्रोटॉन पंप इनिबिटर होती है, वो क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है। जो H2 ब्लॉकर होती है वो NaCl के प्रोडक्शन को कम करती है। तो वो ड्रग्स आप यूज कर सकते हैं बेरेट इसोफेगस के अंदर। एंड फॉलोअप मॉनिटरिंग ऑफ इसोफेगस इज एडवाइज्ड, यानी जो इसोफेगस है उसको मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट है मेलरी-वेज सिंड्रोम। इट इज ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय म्यूकोजल टीयर एट द इसोफेजियल जंक्शन समटाइम्स विथ हीमेटेमेसिस। मेलरी-वेज सिंड्रोम में क्या होता है? ये एक वो कंडीशन है जिसके अंदर जो म्यूकोजल है उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है या टीयर्स यानी कि जो रीजन्स वगैरह बन जाते हैं एट द इसोफेजियल जंक्शन, जो इसोफेजियल जंक्शन होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें हीमेटेमेसिस यानी ब्लड विथ वोमिटस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है प्रोड्यूस्ड बाय सीवियर प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग। जो मेलरी-वेज सिंड्रोम है वो मेनली प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग की वजह से भी हो सकता है। याद रखना, ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बेरेट इसोफेगस मोस्ट कॉमन है क्योंकि इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है GERD, इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का जो मोस्ट कॉमन सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है बेरेट इसोफेगस। आपको याद रखना है, मैं 3 बार बोल चुका हूँ, कंपटीशन में पूछा जाता है। और जो बोरेव सिंड्रोम है उसमें इसोफेगस रप्चर होती है। क्यों होती है? एंडोस्कोपी या इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से। याद रखना है, इसका भी मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जा सकता है। और जो मैकुलर ट्रायड है वो भी पूछा जा सकता है बोरेव सिंड्रोम से। कौन कौन से है मैकुलर ट्रायड में? वोमिटिंग, चेस्ट पेन और सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है इसोफेजियल डिसरिदमिया। इसोफेजियल डिसरिदमिया मीन्स होता है एबनॉर्मल मोटिलिटी ऑफ मस्कुलर लेयर ऑफ द इसोफेजियल वॉल सच एज अकर्स इन इसोफेजियल स्पाज्म। आप कार्डियक स्पाज्म, जो कार्डियक डिसरिदमिया है उसमें आप पढ़ोगे। जो कार्डियक मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जो रेट है, हार्ट रेट है, जो रिदम है, उनमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। वैसे ही इसमें क्या होगा? एबनॉर्मल मोटिलिटी, यानी जो मस्कुलर लेयर है उसमें मोटिलिटी है वो एबनॉर्मल देखने को मिलेगी इसोफेजियल वॉल के अंदर, जिससे क्या होगा? इसोफेजियल स्पाज्म हो जाएगा। मैंने बताया था इसोफेजियल वेरिसेज के अंदर जो एनेस्थेसिया यूज़ कर रहे थे हम मैनेजमेंट के अंदर, तो
तो मैंने बताया था कि इसोफेजियल स्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए एनेस्थेसिया यूज़ किया जाता है। कौन सा? लिडोकैन। इसलिए जो इसोफेजियल स्पाज्म है वो आपको देखने को मिलेगा इसोफेजियल डिसरिथमिया में। नेक्स्ट इसोफेजियल डिसऑर्डर है इसोफेजियल डिसजीनेसिस, मीन्स एब्सेंस या नॉट फॉर्मेशन ऑफ इसोफेगस। डिसजीनेसिस वर्ड मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। डिसजीनेसिस मीन्स होता है एब्सेंस या फॉर्मेशन नहीं होना। जो मैंने प्राइमरी एमनोरिया पढ़ाया था तो मैंने बताया था गोनेडल डिसजीनेसिस एंड टर्नर सिंड्रोम, दोनों की वजह से प्राइमरी एमनोरिया देखा जा सकता है। यहाँ पर है इसोफेजियल डिसजीनेसिस मीन्स एब्सेंस या नॉट फॉर्मेशन ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस बनेगी ही नहीं, फॉर्मेशन ही नहीं होगा इसोफेगस का, एब्सेंस रहेगी इसोफेगस, उस कंडीशन को बोलते हैं इसोफेजियल डिसजीनेसिस। नेक्स्ट है इसोफेजियल अट्रेजिया। अट्रेजिया मीन्स होता है माल फॉर्मेशन, यानी कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन होना, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होना, एबनॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होना, उस कंडीशन को बोलते हैं अट्रेजिया, यानी कि इसोफेजियल अट्रेजिया, माल फॉर्मेशन ऑफ इसोफेगस। जो इसोफेगस है उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, यानी कि उसका जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट अच्छी से नहीं होगा। एक हम पढ़ेंगे इसोफेगस के अंदर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला मीन्स होता है एबनॉर्मल कनेक्शन। ये डिजीज कंडीशन हम पढ़ेंगे जब पीडियाट्रिक में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला पढ़ेंगे। इसकी ग्रेडिंग पढ़ेंगे, 4 ग्रेड होती है, इनमें से कौन सी मोस्ट कॉमन होती है, क्या होता है, क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, क्या कॉज होते हैं, वो सब कुछ पीडियाट्रिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो पढ़नी है। जब पीडियाट्रिक पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर वो कंडीशंस बता दूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहे। जहाँ भी समझ में नहीं आए आप मेरे से एक बार नहीं 2 बार पूछे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए मैंने लास्ट में एक इमेज रखी है बेरेट इसोफेगस की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें एक नॉर्मल जो इसोफेगस है उसके अंदर क्या हो रखा है, इसोफेजियल ट्यूमर। मैंने बताया था मेटाप्लेजिया एबनॉर्मल डेंजरस जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में इसोफेगस में आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। इस कंडीशन को बोलते हैं बेरेट इसोफेगस। ठीक है, ये था आज का इसोफेजियल जो डिजीज़ कंडीशंस है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल पढ़ेंगे स्टोमक की डिजीज़ कंडीशन। तब तक जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर देने हैं। आपको सही आता है सही दीजिए, गलत आता है गलत दीजिए। आप गलत दोगे तो मैं सही करूँगा, लेकिन आप आंसर ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहे, घर पर रहे, सेफ रहे और कंटिन्यूस अपनी स्टडी करते रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।